इंटरनेट वरदान या श्राप। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप इस धरती पर जन्म लिए तब आपके माता पिता के लिए आप क्या थे, वरदान या श्राप? ऑफ कोर्स उनके लिए आप एक बहुत बड़ा वरदान थे, पर आगे भी आप उनके लिए एक वरदान रहेंगे या श्राप, ये उनके कर्म निर्धारित करेंगे। जी हाँ, माफ़ करना ये आपको कड़वी लग सकती है, पर सत्य यही है। अगर वे आपके संस्कार, आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा और आपको एक अच्छा मनुष्य बनाने पर ध्यान देंगे तो बेशक आप उनके लिए एक वरदान की तरह उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे और आपका भविष्य भी सफल रहेगा। पर इसके बजाय यदि वे आपकी गलतियों को और आपके शैतानियों को नज़रअंदाज करते रहे तो आगे चलकर आप एक ढीठ और क्रूर इंसान बन जाएंगे, जो उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा। और यह आप पर भी लागू होगी जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे। ये मनुष्य का कर्म ही होता है जो कि एक वरदान को भी श्रापित कर देता है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। दोस्तों, मानव इतिहास के आविष्कारों में से एक इंटरनेट का आविष्कार 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए आज हम मॉडर्न इंटरनेट के रूप में इसे यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था और आज कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसे इंटरनेट के माध्यम से आम जनता यूज़ कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं आज 5.1 बिलियन लोग यानी 519 करोड़ लोग यानी पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का लगभग 65% लोग आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। पर मुद्दा ये है कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो, इंटरनेट का आविष्कार और विकास इस तरीके से किया गया था कि ये लोगों के कामों को आसान बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उनका इलाज शहर के किसी अस्पताल में चल रहा हो, तो उनके परिवार वालों को पैसे निकालने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। वो सीधा ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं जो कि इंटरनेट से चलता है। और उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे किसी रिश्तेदार से ऑनलाइन पैसे ले सकते हैं और अस्पताल में पेमेंट भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आज लोग घर बैठे रेलवे टिकट बुक करते हैं, जिसके लिए कभी वे रेलवे स्टेशन जाया करते थे। ख़राब मौसम की जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है और ऐसे कई जगहों पर इंटरनेट हमारी बहुत काम आ रही है। यानी नो डाउट यह हमारे लिए वरदान तो है, पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये मनुष्य का कर्म ही होता है जो कि एक वरदान को भी श्रापित कर देता है। हम मानव इतने आलसी और इतने भोगी किस्म के हैं कि हमने इस आविष्कार की अच्छाई जान लेने के बावजूद भी इसका बुरी तरीके से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हम अपने ज़रूरी कामकाजों को भूल कर भी दिन रात स्मार्टफोन पर वीडियो स्क्रॉल करते टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इससे हम और भी आलसी, दिमाग से खोखले और अनप्रोडक्टिव होते जाते हैं। हम इंटरनेट का इस्तेमाल केवल और केवल मनोरंजन के लिए करते जा रहे हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा 18 से 25 साल के युवा शामिल हैं। ये वे लोग हैं जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है। अगर ये ऐसे ही अनप्रोडक्टिव, अनस्किल्ड रहेंगे तो सोच लीजिए देश का भविष्य क्या होने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे प्रतिदिन है। अब आप ही बताइए, अगर आप अपने दिन के 7 से 8 घंटे सिर्फ फ़ोन में एंटरटेन करते हुए बिता दोगे तो बाकी के इंपॉर्टेंट कामों के लिए समय कहाँ से लाओगे? अब आप कहोगे कि ये सब मूवीज़, वेब सीरीज़ और सोशल मीडिया का दोष है जिसने हमें ऐसा बना दिया। अरे तो किसने कहा इसे देखने को? किसने? ये सब कुछ नहीं, केवल तुम्हारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अरे अपने आप को दोष देना कब सीखोगे? कब खुद के गिरेबान में झांकोगे? अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी कंट्रोल पावर वीक है, इसलिए तुम इन सबको इग्नोर नहीं कर पाते? इन सब को छोड़कर आपको इंटरनेट को सही से यूज़ करना चाहिए। आज इंटरनेट पर कई सारे बुक्स, रिसर्च पेपर्स, नॉलेज सब इजीली अवेलेबल है जो कि कभी मुश्किल से मिलती थी। नए नए स्किल्स जनरेट हो रहे हैं जिन्हें सीखकर आप अपना करियर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें सीखने के लिए आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, ना कि मनोरंजन के लिए। और अगर अब भी समझ ना आ रहा हो तो एक बार उन बेचारे गरीब बच्चों के बारे में सोचना जिन्हें ना तो ये शिक्षा और इन सुविधाओं का अवसर इतनी आसानी से मिल रही हो।